हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, मैं कर रहा हूं चैप्टर 9 का एक मस्त धमाकेदार रिवीजन जो एकदम क्विक और एकदम फास्ट होगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत मजेदार होगा। मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर चैप्टर 9 उसका यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। नहीं दिखा है तो आप जाके चेकआउट कीजिए। आज हम करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2। बहुत स्पीड से जाएंगे, लेकिन हर एक जो एग्जाम के पॉइंट से सब सारी चीज की क्लैरिटी हम डेफिनेटली करने वाले हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग चलते हैं हमारे YouTube के ऊपर। तो आ जाइए हमारे नोट्स के ऊपर। ओके बेटा, यहाँ पे द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी यूनिट नंबर 2। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे टैरिफ क्या होता है। बेटा टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, ड्यूटीज लगाई जाती है, टैक्सेस लगाई जाती है। इंपोर्ट के ऊपर भी हो सकता है, एक्सपोर्ट के ऊपर भी हो सकता है। डिफरेंट टैरिफ अप्लाइड की जाती है डिफरेंट कमोडिटी के ऊपर। ये क्या होता है, एक प्रकार का फाइनेंशियल चार्जेस होता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ये क्या होता है, विजिबल होता है, यूनिवर्सल होता है। सबके सब कंट्री टैरिफ लगाते ही हैं कहीं ना कहीं। और अगर आप जब क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो जिसके अंदर अलग अलग टैरिफ रेट बताते हो, तो उसको बोलते हैं टैरिफ शेड्यूल। इंस्टेड ऑफ सिंगल टैरिफ कंट्री हैव अ टैरिफ शेड्यूल। तो टैरिफ शेड्यूल, ये प्रोडक्ट ये रेट, ये प्रोडक्ट ये रेट, तो उसको बोलेंगे टैरिफ शेड्यूल। ओके जी, यहां पे क्या होता है, द मेन गोल क्या होता है गवर्नमेंट का, एक तो रेवेन्यू अर्न करना, लेकिन रेवेन्यू इज नॉट द वन एम। हाँ, ये मेन एम हो सकता है, लेकिन इससे भी ऊपर ये एक एम हो सकता है, लेकिन इससे भी ऊपर क्या होता है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना दूसरे फॉरेन गुड्स से। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। अब हम इंपोर्ट के ऊपर अलग अलग टैरिफ देखने वाले हैं। चलो फटाफट मस्त वाला रिवीजन करेंगे। स्पेसिफिक टैरिफ क्या होता है, जब एक फिक्स्ड अमाउंट लगाई जाती है, टैक्स अमाउंट रिमेन फिक्स रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड आइटम। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो इंपोर्टेड वैल्यू है उससे कोई मतलब नकोरे, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है कि वो वैल्यू 1 रुपए की, 100 रुपए की, 10,000 की। आपकी आइटम वाइज ड्यूटी लगने वाली है। क्या लगने वाला है, आइटम वाइज। एक आइटम इंपोर्ट करके 1 रुपए की, सपोज की 100 रुपए की ड्यूटी, 5 आइटम इंपोर्ट की तो 500 रुपए की ड्यूटी। ओके, तो ये फिक्स अमाउंट होती है। जैसे कि हमने 1000 की लगा दी पर आइटम के ऊपर, साइकिल के ऊपर। अगर आप 10 साइकिल ला रहे हो तो 10,000 की पेनल्टी ड्यूटीज लगेगी। इसके डिसबेनिफिट क्या है बेटा जी, लोग क्या करते हैं, जानबूझ के वैल्यू ज्यादा में बेचते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसका वैल्यू का ज्यादा फायदा होता नहीं है। क्यों, जैसे जैसे इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन क्या हुआ, ड्यूटी का परसेंटेज तो कम होता जाएगा, क्योंकि ड्यूटी तो आइटम के ऊपर, आइटम तो एक ही है। तो बेटा जब वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जैसे देखो अगर वैल्यू 5,000 की थी तब भी आप कितना टैक्स ले रहे थे, 1,000। वैल्यू उसने इंपोर्टेड वैल्यू 10,000 की हो गई तब भी हमारा टैक्स तो 1,000 ही है। तो अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में लगाओगे तो पहले 20% ड्यूटी लगती थी और अब कितना लग रहा है, 10%। मतलब गवर्नमेंट को तो उसका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। ठीक है, बस यही इसका मेन लॉस है। तो ये स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब होता है आइटम के ऊपर ड्यूटी लगाना, आइटम वाइज। एड वॉल्यूम बेसिस मतलब क्या होता है, एड वॉल्यूम का मतलब होता है फिक्स परसेंटेज के रूप में लगाना। जितनी वैल्यू उसका 5%, 10% जो होगा, उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स परसेंटेज उस वैल्यू पे अप्लाई कर दिया जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एड वॉल्यूम बेसिस। इसके फायदे क्या होंगे, अगर वैल्यू कम तो टैक्स कम, वैल्यू ज्यादा तो टैक्स ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, प्रिजर्व द प्रोटेक्टिव वैल्यू ऑफ टैरिफ ऑन होम प्रोड्यूसर। मतलब क्या होता है, होम जो प्रोड्यूसर है, अगर सामने वाला बहुत ज्यादा वैल्यू में गुड्स सप्लाई कर रहा है तो गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, और टैक्स बढ़ने से वो उसकी जो कॉस्टिंग है बढ़ जाएगी इंपोर्टेड आइटम की, जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको फायदा मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलता है। ओके जी, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, टू गिव इंसेंटिव टू डेलिबरेटली अंडर वैल्यू द गुड्स प्राइस ऑन द इनवॉइस द बिल ऑफ लेडिंग टू रिड्यूस द टैक्स प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है, इट गिव इंसेंटिव टू डेलिबरेट। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अरे यार, अगर मैं ज्यादा वैल्यू पे अगर एक्सपोर्ट करूंगा ना, तो वो चाइना वाला सोचेगा प्रोड्यूसर कि ज्यादा वैल्यू पे अगर माल बेचूंगा ना इंडिया के अंदर, तो फिर सारा ड्यूटी ज्यादा पे करनी पड़ेगी, तो मेरा कॉस्ट तो, मेरा गुड्स तो इंडिया में बिकेगा नहीं। इसलिए चाइनीज प्रोडक्ट क्या करते हैं, जानबूझ के अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। लेकिन हम इंडिया वाले भी बहुत चालाक है, हमको मालूम है इश्क मासूम है। हमको मालूम है कि चाइना वाला जानबूझ के हमारी कंट्री में कम वैल्यू पे एक्सपोर्ट करा है, इसलिए हम उसके ऊपर दूसरी ड्यूटीज लगाते हैं, एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग, जो हम बाद में देखने वाले हैं। तो बेसिकली एड वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, एड वॉल्यूम का मतलब हो गया फिक्स परसेंटेज के ऊपर ड्यूटी लगाना। ओके, फिर नेक्स्ट आता है मिक्स टैरिफ।
मिक्स टैरिफ का मतलब क्या होता है? मिक्स टैरिफ का सिंपल है, जो स्पेसिफिक ड्यूटी है, क्या जो हमने स्पेसिफिक ड्यूटी पढ़ी और एड वॉल्यूम ड्यूटी पढ़ी, दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे और जिसके अंदर हाईएस्ट टैक्स आ रहा होगा, जिसके अंदर स्पेसिफिक ड्यूटी के हिसाब से या तो एड वॉल्यूम के हिसाब से जिसमें ज्यादा टैक्स आ रहा होगा उसके हिसाब से हम ड्यूटी कलेक्ट करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट को क्या होगा? लॉस नहीं होता। नेक्स्ट आता है कंपाउंडेड टैरिफ या तो कंपाउंडेड ड्यूटी। कंपाउंडेड ड्यूटी का काम होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू का भी मैं टैक्स लूंगा और एड वॉल्यूम बेसिस पे भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, दोनों के हिसाब से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। मतलब क्या क्या हुआ यहाँ पे? स्पेसिफिक के यहाँ पे परसेंटेज मतलब एड वॉल्यूम के हिसाब से 20,000, स्पेसिफिक के हिसाब से 30,000, दोनों का टोटल कितना हुआ? 50,000 ड्यूटी कलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एंड अदर ड्यूटीज। टेक्निकल मतलब क्या होता है? टेक्निकल मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ड्यूटी चार्ज की जाएगी। जैसे कि मोबाइल के ऊपर 28% और अगर चार्जर है तो 18%। तो जब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ड्यूटी कलेक्ट की जाती है तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एंड अदर टैरिफ। नेक्स्ट आता है टैरिफ रेट कोटा। टैरिफ रेट कोटास क्या होता है? यहाँ पे कोटास डिसाइडेड कर दिया है। अगर कोटा के अंदर कम, अगर आप मेरी कंट्री के अंदर 10,000 टन तक अगर प्रोडक्शन सप्लाई करोगे ना गुड्स का, तो मैं आपको मदद करूंगा, 10% ही ड्यूटी लगाऊंगा। लेकिन जान पूछ के अगर मेरी कंट्री के अंदर ज्यादा गुड्स सप्लाई किया जिससे मेरे लोकल प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम हुई, तो मैं क्या करूंगा? 10,000 से जितना ज्यादा सप्लाई हुआ ना उसके ऊपर 50% ड्यूटी लगाऊंगा। मतलब यहाँ पे कोटा लगा दिया कि अगर विद इन कोटा अगर लिमिट हो रहा है तो ड्यूटी कम, लेकिन अगर कोटा से ज्यादा सप्लाई हो रहा है तो जितना ज्यादा सप्लाई होगा उसके ऊपर ज्यादा रेट अप्लाई होगा। टीट फॉर टैट। प्यार से बोलता हूं, अगर विद इन लिमिट अगर इंपोर्ट करोगे तो कम ड्यूटी, लेकिन अगर ज्यादा अगर एक्सपोर्ट करोगे मेरी कंट्री के अंदर तो मैं ड्यूटी ज्यादा लूंगा, जितना एक्सपोर्ट जितना कोटा से ऊपर जा रहा है उससे उसके ऊपर। ठीक है। फिर आता है मोस्ट फेवर नेशन, इसको बोलते हैं MFN। क्या? मोस्ट फेवर नेशन। ये मोस्ट फेवर नेशन क्या होते हैं बेटा जी? जो भी WTO के मेंबर होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बाद में देखने वाले हैं, जो भी WTO के मेंबर होते हैं वो सब, उनके साथ हम सब भाईचारे से रहते हैं। भाईचारा का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेंबर होंगे सभी को नॉर्मल अगर, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे ये देखो कि नॉर्मल अगर आप मुझसे परचेस करते हो, आप WTO के मेंबर नहीं हो, मैं WTO का मेंबर हूं लेकिन आप नहीं हो, तो आपको मैं 30% तक का टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन अगर सपोज कोई दूसरा फ्रेंड है वो WTO का मेंबर है, तो जो WTO का मेंबर है वो मोस्ट फेवर नेशन होने के कारण उससे आउटसाइडर से कम ड्यूटी चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? कम ड्यूटी चार्ज किया जाता है मोस्ट फेवर नेशन के साथ। लेकिन सर अगर किसी के साथ हमारे मोस्ट WTO का मेंबर तो है लेकिन कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, याद है अभी मोदी जी गए थे, ठीक है, और वहां पे मेलोनी को मेलोडी खिलाई थी, तो मेलोडी जी के साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त रिलेशन हो गए, तो उसको हमने बोला कि भाई आप तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो आपके साथ हम FTA करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब या तो 0% ड्यूटी लेंगे या तो हुआ तो 2-5% ड्यूटी लेंगे। मतलब क्या है? आउटसाइडर के साथ 30%, अगर मोस्ट फेवर नेशन मतलब WTO के मेंबर हो तो आउटसाइडर से कम, लेकिन आपके साथ हमारे रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे हैं तो मोस्ट फेवर नेशन से भी कम ड्यूटी हम आपसे चार्ज करते हैं। तो ये था हमारा MFN। तो MFN क्या बोलता है? MFN बोलता है कि जो हमारे WTO के मेंबर होंगे उससे कम लेंगे। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था ABC, जो A है MFN है, B भी MFN है, C MFN है और D WTO का मेंबर नहीं है। अब देख बेटा यहाँ पे जो है ना A ट्रांजेक्शन कर रहा है B से, C से और D से। अब जो B है ना, B वो MFN भी है और FTA भी है, तो मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उसके साथ क्या रेट है? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई हमारा FTA होता है तो उससे मैं 5% लेता हूँ, तो इसके पास से कितना चार्ज किया जाएगा? 5%। लेकिन अगर कोई मेरा MFN के साथ मेरे साथ है, कोई किसी के साथ मैं डील कर रहा हूँ वो MFN है, MFN मतलब मोस्ट फेवर नेशन है, तो उसके साथ मैं 15% लूंगा। लेकिन अगर ना तो आप MFN हो मतलब मोस्ट फेवर नेशन हो, नहीं आप मेरे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कवर अप होते हो, तो आपको कितना चार्ज किया जाएगा? तो आपको 30% ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा? 30% ड्यूटी चार्ज किया। तो देखो यहाँ पे FTA विद कंट्री A, तो B कौन था? B हमारा FTA भी था और WTO का मेंबर है, तो सबसे कम मतलब 5%। C जो है FTA नहीं है लेकिन हाँ WTA है, तो इसके साथ 15%। और D ना तो FTA है ना मोस्ट फेवर नेशन, तो उससे हाईएस्ट रेट मतलब जो नॉर्मल रेट लगता है दूसरे नॉन WTO के साथ 25%। क्लियर है?
ओके, वेरिएबल टैरिफ क्या होता है बेटा जी? वेरिएबल टैरिफ का मतलब होता है कि अगर कोई कंट्री, मेरी कंट्री के अंदर अगर जानबूझ के इतना प्रोडक्ट उस रेट पे प्रोडक्ट बेचती है जो मेरे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की जो कॉस्टिंग है, जो सेलिंग प्राइस है, उससे भी कम पे सेल करी है, मतलब मेरा डोमेस्टिक प्लेयर है वो 100 रुपए में सेल कर रहा है और आप चाइनीज प्रोडक्ट यहाँ पे इंडिया में 70 रुपए में बेचे जा रहे हैं, तो मेरा तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का लॉस होगा, उसका गुड्स बिकेगा नहीं। तो अपने डोमेस्टिक प्लेयर को सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, वो जो 70 रुपए के प्रोडक्ट है उसको 100 रुपए पे लाऊंगा, मतलब उसके ऊपर कितनी ड्यूटी ऐड कर दिया जाएगा, 30, उसके ऊपर 30 रुपीज ऐड कर दिया जाएगा, जिससे अब इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई, 100, और डोमेस्टिक वाले गुड्स की भी वैल्यू हो गई 100। दोनों आपस में अब क्वालिटी के बेस पे कंपटीशन करेंगे, न के प्राइस के बेस पे। उसी को बोला जाता है वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ का मतलब उतनी ड्यूटी इंपोज करो ताकि उसकी वैल्यू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के इक्वल टू हो जाए। प्रेफरेंशियल टैरिफ मैंने ऊपर जो बताया था वही लिखा हुआ है। प्रेफरेंशियल टैरिफ का मतलब होता है कि कोई जब अपना बहुत ज्यादा जिगरी हो जाता है तो उससे हम कम टैरिफ लेते हैं। क्या? जब कोई हमारा जिगरी होता है तो उससे हम बहुत ज्यादा कम टैरिफ लेते हैं। ओके, ये जो टैरिफ है टू वे कम्युनिकेशन, टू वे भी हो सकता है, मतलब तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं। मतलब क्या है कि तू मेरे लिए टैक्स रेट कम कर, मैं तेरे लिए टैक्स रेट कम करूंगा। और दूसरा होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कब होता है? जब डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को बोलती है कि भाई डेवलपिंग कंट्री सुन, मैं तेरी कंट्री में आया और देखा कि तेरे लोगों की हालत तो बहुत खराब है, तो मैं तुम्हारी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो बोले आप क्या करोगे सर? तो बोले मैं एक काम करते हैं, मैं तुमको पैसे डोनेट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपके लोग अगर कोई वस्तु मेरी कंट्री में बेचोगे तो मैं उस पर जो या तो नहीं के बराबर ड्यूटी लूंगा या तो बहुत माइनर ड्यूटी लूंगा। मगर ये जो डेवलपिंग कंट्री बोलती है कि सर मगर आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको ये बेनिफिट देना। मतलब अगर आपके लोग हमारी कंट्री में गुड्स बेचेंगे तो हम ड्यूटी नहीं कम कर सकते, क्योंकि वो हमारा मोस्ट मतलब सोर्स ऑफ इनकम होता है जिससे हमारी इकोनॉमी चलती है। तो डेवलप्ड कंट्री बोलती है नहीं नहीं, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने भली कंट्री का रेट उतना का उतना रखो, मतलब आप हमसे चार्ज ज्यादा करो, लेकिन मैं आपके लोगों को मदद करने के लिए हमारी कंट्री में अगर आपके लोग भेजेंगे माल तो उस गुड्स के ऊपर कम टैरिफ लेंगे। तो उसे बोलते हैं यूनिलेटरल। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को मदद करने के लिए उसके टैरिफ को अपने कंट्री में कम करती है, लेकिन दूसरी कंट्री, सामने वाली कंट्री रेट कम नहीं करती। तो ये रेसिप्रोकल मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए रेट कम करेगी और यहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए करती है। तो ये क्या हो गया? प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रेफरेंशियल टैरिफ मतलब कि हम दूसरी कंट्री को मदद करने के लिए क्या करते हैं? टैक्स रेट कम कर देते हैं। बाउंड टैरिफ। बाउंड टैरिफ क्या होता है? बाउंड टैरिफ होता है कि भाई एक कंट्री दूसरी कंट्री को बोलती है कि भाई सुन ले, मैं तेरे को है ना बाउंड टैरिफ दे रहा हूँ। बाउंड टैरिफ मतलब मैं तुझसे पूरे लाइफ के अंदर, सपोज कि मैं आने वाले 5 साल तक तुमसे 25% से ज्यादा टैरिफ नहीं लूंगा। क्या? 25% से ज्यादा टैरिफ नहीं लूंगा, तो वो हो जाता है बाउंड टैरिफ। तो मैंने एक लिमिट बना दी 25%। हाँ जी, अब मैं क्या 5% अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी 5% अप्लाई कर सकता हूँ। क्या 10% अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ। क्या 15% यस? क्या 20% यस? क्या 25% यस? क्या 35% नहीं? नहीं क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लग जाएगा? बाउंड टैरिफ। और अगर बाउंड टैरिफ से ज्यादा अगर आप ड्यूटी चार्ज करने की कोशिश की तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। वंस बाउंड टैरिफ रेट बिकम परमानेंट द मेंबर कैन ओनली इंक्रीज इट्स लेवल। आप जब भी बाउंड टैरिफ को क्रॉस कर सकते हो जब आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा विद द ट्रेडिंग पार्टनर जिसके साथ आपने बाउंड टैरिफ क्रिएट किया है, और उसकी कंट्री को जो भी लॉस होगा बिकॉज ऑफ 25 का 35% करने से, तो वो लॉस का भी क्या करना पड़ेगा? भरपाई करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ बाउंड टैरिफ किया 50%। क्या सिचुएशन 1 पहला 30% चार्ज करी है? हाँ कर सकती है क्योंकि 50% के अंदर है। 5% कर सकती है, 45 कर सकती है, 50% कर सकती है, लेकिन अगर 55 करो तो नॉट अलाउ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा जो भी लॉस हो रहा है सामने वाली कंट्री को। ठीक है। अप्लाइड टैरिफ। बेटा बाउंड टैरिफ है कितना? जैसे ये क्वेश्चन के अंदर 50%, लेकिन चार्ज कितना करिए? 30, तो ये 30 को ही बोलते हैं अप्लाइड टैरिफ। मतलब जो टैरिफ अप्लाई किया जाता है आउट ऑफ बाउंड टैरिफ उसी को बोला जाता है अप्लाइड। मतलब अप्लाई करना। अगर सपोज कंपनी चार्ज करिए 5%, तो अप्लाइड क्या हो जाएगा? 5%। मतलब मेरी बाउंड टैरिफ क्या होगा? 50, और अप्लाइड टैरिफ जो एक्चुअली अप्लाई किया है वो होता है। ठीक है, तो जो एक्चुअल अप्लाई किया जाता है उसे हम अप्लाइड टैरिफ कहते हैं। और ये जो अप्लाई टैरिफ है ये कितना हो सकता है? इक्वल टू या लेस देन बाउंड टैरिफ हो सकता है। क्या? इक्वल टू और लेस देन 5%। ये कभी भी बाउंड से ज्यादा नहीं होगा। बाउंड से ज्यादा हो तो क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। क्लियर? ओके जी, ठीक है।
एक्सक्लेटेड टैरिफ का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेटेड टैरिफ का मतलब होता है कि अगर आप हमारी कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे ना, तो उससे मेरा प्रोड्यूसर को हेल्प लगेगी, प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएगा और वो गुड्स को सेल कर पाएगा। तो आरएम के ऊपर मैं 5% ही लूंगा, लेकिन अगर आपने आरएम की जगह सेमी फिनिश गुड्स दिया तो 5 का 15 कर दूंगा, और अगर आपने फिनिश गुड्स दिया ना, फिनिश गुड्स, तो उसका क्या कर दूंगा, 20%। मतलब मैं नहीं चाहता कि आप मेरी कंट्री के अंदर फिनिश गुड्स बेचो, मैं चाहता हूं कि आप मेरी कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल बेचो, ताकि क्या हो, ये ब्रिटिशर्स ने यही किया था। ब्रिटिशर हमसे रॉ मटेरियल खरीदते थे, हमारा चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। ब्रिटिशर हमसे रॉ मटेरियल खरीदते थे और वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स हमारी कंट्री में, जिससे क्या हुआ, हमारा लोकल प्रोड्यूसर क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे कंट्री से चला गया। हम पहले फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर थे, लेकिन ब्रिटिशर की पॉलिसी के कारण ब्रिटिशर ने यही पॉलिसी अप्लाई की थी, जिसने उसने क्या किया कि अगर इंडिया में फिनिश गुड्स बनता है और वो अगर ब्रिटिश कंट्री में जाता है तो उस पर हैवी ड्यूटी चार्ज की, जिससे इंडिया फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर नहीं बन पाया। और उसने क्या किया, जो रॉ मटेरियल था उस पर सबसे कम ड्यूटी लगा दी, जिससे इंडिया ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करे, और जिसका अल्टीमेट बेनिफिट किसको हो, ब्रिटिशर्स को। तो बेटा यही बोलते हैं हम एक्सक्लेटेड टैरिफ। एक्सक्लेटेड का मतलब जो रॉ फॉर्म में होगा उसमें कम टैरिफ, और जैसे जैसे वो फिनिश गुड्स बनेगा उस पर ज्यादा ज्यादा टैरिफ लगाते जाएंगे, ताकि हमको सामने वाली कंट्री रॉ मटेरियल सप्लाई कर इंस्टेड ऑफ फिनिश गुड्स। प्रोहिबिटिव टैरिफ का मतलब क्या होता है, तेरी गलियों में ना रखेंगे आज के बाद। अरे वो अपने क्रश के बारे में मत सोचो, यहाँ पे टैरिफ पड़ रहे बेटा। प्रोहिबिटिव टैरिफ मतलब क्या कि अगर हमारी कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ बहुत ज्यादा ही लड़ाई वाले संबंध हो गए, तो उसको बोलते हैं कि आज से तेरी कंट्री में नहीं आऊंगा मैं, समझ गया, और नहीं तेरे गुड्स मेरी कंट्री में आने दूंगा। मतलब तेरे गुड्स अगर मेरी कंट्री में आए ना, इतना टैरिफ ठोकूंगा ना कि तेरा गुड्स हमारी कंट्री में आसमान के भाव बिकेगा और कोई लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखता हूं तू कैसे मेरी कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। तो प्रोहिबिटिव के अंदर क्या करते हैं, हम इतना टैरिफ कर देते हैं कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता कि इस कंट्री के अंदर मैं एक्सपोर्ट करूं। इंपोर्ट सब्सिडी मतलब क्या होता है, कितनी बार क्या करते हैं हम, जो लोगों को बोलते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करो। ऐसा क्यों? इसलिए किया जाता है ताकि नई टेक्नोलॉजी आए, नए फिनिश गुड्स आए, ताकि लोगों की लाइफस्टाइल बढ़े, लोगों को का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। और इस पे गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है। ओहो, इसका मतलब तो ये हो गया कि इंपोर्ट भी करो और सब्सिडी भी पाओ। मतलब कि क्या, इंपोर्ट का इंपोर्ट और कैश भी पाते जाओ। अब ये इंपोर्ट के ऊपर सब्सिडी कैसे मिलेगी? आइदर ये पर यूनिट भी मिल सकती है और परसेंटेज ऑफ वैल्यू भी मिल सकती है। पर यूनिट मतलब सपोज आपने 1000 क्वांटिटी इंपोर्ट की है और एक क्वांटिटी के ऊपर 5 रुपए की सब्सिडी, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब 5000 रुपए आपको सब्सिडी के मिलेंगे। और सपोज कि अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो सपोज कि 10% का क्या है, 10% की सब्सिडी, अगर वैल्यू बेस पे है तो 10% की सब्सिडी है। तो उसके अंदर क्या होगा, सपोज आपने 50,000 का माल इंपोर्ट किया, तो 50,000 का 10% होगा कितना, 5000, तो वहां पे 5000 का आपको इंपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। तो क्या हुआ, परसेंटेज वैल्यू पे होगी, मतलब वैल्यू का परसेंटेज निकाला जाएगा, या तो क्वांटिटी का पर यूनिट निकाला जाएगा, पर रेट आपको दिया होगा। ओके, नेक्स्ट आता है टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टोरेशन। टैरिफ रिस्पॉन्स टू डिस्टोरेशन क्या होता है? टैरिफ रिस्पॉन्स टू डिस्टोरेशन का मतलब होता है जब कोई कंट्री जानबूझ के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करती है। अनफेयर ट्रेड मतलब इसलिए प्रैक्टिस करती है ताकि वो सामने वाली कंट्री के डोमेस्टिक फर्म को तबाह कर सके, उसको एकदम नष्ट कर सके, वो इतना गुड्स बेच दे कि सामने वाली की जो डोमेस्टिक प्लेयर है वो टिक ही नहीं पाए, और वो भी सस्ते रेट पे, जिससे क्या होगा, वो कंट्री की पोजीशन खराब हो जाएगी, वहां के लोकल प्रोड्यूसर का धंधा मंदा हो जाएगा। इसलिए कंपनी वैसा ना हो, इसलिए क्या करती है, अलग अलग ड्यूटी लगाती है। जिसके अंदर पहला क्या है, जिसके अंदर पहला है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है वो देखो। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है, ये डंपिंग कब अकर होता है, अगर कोई कंट्री वैन मैन्युफैक्चर, जैसे कि चाइना सेल कर रहा है क्या, फॉरेन गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री, मतलब जब चाइना इंडिया के अंदर गुड्स बेच रहा है, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है बेटा, वो उस वैल्यू पे बेच रहा है जहां पे उसकी खुद की कंट्री में वही गुड्स 110 रुपए में बिकते हैं, लेकिन इंडिया में वो 80 रुपए बेच रहा है। अरे ऐसा क्यों? तू तेरी कंट्री में जब बेचता है तो 110 में, लेकिन वही माल को इंडिया में तू कम रेट पे बेच रहा है, इवन तेरी सेलिंग प्राइस से भी कम में बेच रहा है। इसका मतलब क्या करना चाहता है, वो यहाँ पे डंपिंग कर रहा है। और क्या हो सकता है, अरे तेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, तेरी एवरेज कॉस्ट है 90 रुपीज, अरे तू बिजनेस करने बैठा हुआ है, तेरी जब कॉस्ट 90 रुपीज है तो तू कम में तो कैसे बेच सकता है। यहाँ पे वो जो सेलर है, जो चाइनीज प्रोड्यूसर है, वो इंडिया में सेल कर रहा है 80s में। मतलब गवर्नमेंट को इंटेंशन मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है, यहाँ पे इंटेंशन लोकल प्रोड्यूसर को
नुकसान पहुंचाने का है, उस सिचुएशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। क्या लगाएगी? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। तो आपको एंटी डंपिंग से क्या समझना है कि अगर आपकी मतलब जो सेलर है उसकी कंट्री में जो गुड्स बिक रहा है जिस वैल्यू पे, उससे कम में इंडिया में बेचे, या तो जो उसकी कंट्री में जो इसकी कॉस्ट है उससे कम रेट पे इंडिया में बेचे, तो वो क्या होता है? डंपिंग कहलाता है। और उस सिचुएशन के अंदर वो क्या पहुंचाता है? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को थ्रेट पहुंचाता है। उसी को रोकने के लिए एंटी डंपिंग लगाया जाता है। और जब भी आप एंटी डंपिंग लगाओ तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। जस्टिफिकेशन किस चीज का? कि हमारे जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उनको इंजरी हो रही है और इससे ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये क्या है? प्रोटेक्शन इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कि हम एंटी डंपिंग इसलिए लगाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। तो आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए डंपिंग लगा, एंटी डंपिंग लगा रहे हो। और दूसरा, इस एंटी डंपिंग से किसको फायदा होगा? मेरे डोमेस्टिक प्लेयर को फायदा होगा। जब ये दोनों अगर कंडीशन, जस्टिफिकेशन अगर आपके पक्के हो, मतलब फाइनल हो कि हाँ मैं नेशनल इंटरेस्ट में लगा रहा हूं और उससे मेरा डोमेस्टिक प्लेयर को फायदा पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पे थ्रेट हो रहा है डोमेस्टिक को, उनका प्रोटेक्शन होगा, तो फिर आप एंटी डंपिंग लगा सकते हैं। तो ये था हमारा एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या था? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, तो थ्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्ट्रोएशन के अंदर एंटी डंपिंग दूसरा देखा। और दूसरा है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अभी काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है बेटा जी? काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब होता है सीवीडी। सीवीडी का मतलब क्या होता है? लो प्राइस चार्ज बाय द एक्सपोर्टर। मतलब क्या होता है? चाइनीज एक्सपोर्टर कितने का चार्ज कर रहा है? 35% टू इंडियन इंपोर्टर। वो क्या कितनी प्राइस चार्ज कर रहा है? 35। अब इसके अंदर नॉट बिकॉज इट हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज। कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब उसको इसलिए 35 रुपीज में नहीं बेच रहा क्योंकि उसकी कॉस्ट 25 रुपीज की 25 रुपीज की 30 रुपीज की आ रही है तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि वहां की गवर्नमेंट बोल रही है चाइनीज प्रोड्यूसर को कि तुम इंडिया के अंदर जाके एक्सपोर्ट करो और तुमको मैं क्या करूंगा? कम रेट पे बेचना, और जितना कम रेट पे तुमको नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई मैं करके दूंगा। मतलब जब गवर्नमेंट, फॉरेन की गवर्नमेंट उनके प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है जो भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ चार्जिंग लेस प्राइस, ताकि सामने वाली कंट्री को क्या हो? नुकसान हो सके, तो उस सिचुएशन में काउंटर वेलिंग लगाते हैं। काउंटर अटैक करना गवर्नमेंट के सामने, दूसरी गवर्नमेंट के सामने पहली गवर्नमेंट क्या करती है? काउंटर अटैक करती है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडी एंड बिकॉज यहाँ पे एक्सपोर्ट सब्सिडी क्यों दे रही है? टैक्स कंसेशन, ये सब्सिडीज क्यों दे रही है? ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इन देयर होम कंट्री। चाइनीज कंट्री क्या दे रही है? एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है, कंसेशन ऑफर कर रही है। जैसे कि 15 रुपए का सब्सिडी दे दी ऑफर बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। मतलब ये प्रोडक्ट वैसे तो कितने में सेल होना था? 50 रुपए में, लेकिन सब्सिडी कितनी मिल गई? 15 रुपए की। इसलिए वो इंडिया में कितना बेच रही है? 35 रुपए में बेच रही है, जिससे इंडिया के अंदर उनका गुड्स सस्ता बिक रहा है, उनको कोई लॉस भी नहीं हो रहा क्योंकि लॉस का जितना पोर्शन है वो उनकी चाइनीज गवर्नमेंट उनको भरपाई दे रही है। तो वहां पे हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट सीवीडी चार्ज करेगी। ये सीवीडी क्या इंश्योर करती है कि फेयर एंड मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग हो इंपोर्ट की, एंड यहाँ पे इंपोर्टर को क्या होगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। तो फिर हम क्या करते हैं? उस सिचुएशन में हम सीवीडी चार्ज करते हैं। ये था हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ओके, तो यहां तक हमने देखा कि कितने प्रकार के इंपोर्टेड ड्यूटी हमारे लगाए जाते हैं। तो बेटा जी आज का वीडियो हम ये इतना सा रखते हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग प्रकार के इंपोर्ट टैरिफ देखे। आई होप आपको मजा आएगा। फटाफट मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर की डिटेल में किए। आपका एमसीक्यू आपको सिर्फ सुन लोगे तो भी आपको एमसीक्यू आराम से क्रैक कर सकोगे। चलो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।